हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा चर्चा का विषय है कि एलएलबी करने के बाद एडवोकेट कैसे बने, वकील कैसे बने, अधिवक्ता जो इनरोल होते हैं वो कैसे हम इनरोल करें। चूँकि तमाम ऐसे मित्र हैं जो पूछ रहे हैं कि हम एलएलबी कर चुके हैं, हम वकील कैसे बने, उसके लिए हमें इनरोलमेंट कहाँ करना है, हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है और उसके लिए कितना खर्च लगेगा और कहाँ कितना खर्च करना है। देखिए, आपको तमाम जगहों से तमाम सूचनाएं मिलती रहेंगी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एग्जैक्ट और परफेक्ट रूप से कितना पैसा खर्च होगा, आपको एक एक रुपए का हिसाब आपको यहाँ बता दूंगा और आपको क्या क्या वहाँ करना है और कैसे करना है। आपको किसी का साथ मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने से काम कर लेंगे और आप अपने से एलएलबी जैसे किए हैं वैसे ही आप वकील भी बन जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसा कि मित्रों, आप सभी ने जे एलएलबी किया है तो आपको पहले तो तैयारी करनी है। घर से आपको अपने हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपका मार्कशीट होना चाहिए। इंटर का मार्कशीट हो और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट अगर ग्रेजुएशन का नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको एलएलबी का मार्कशीट चाहिए और साथ में क्या चाहिए आपको, अगर डिग्री मिल गई है तो ठीक है, डिग्री नहीं मिली तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल लेना है। ये आपके डॉक्यूमेंट जो एजुकेशन से संबंधित है, ये इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ में आपको अपने आधार कार्ड भी लगाने हैं। इतना डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा और आप अपने 5 पासपोर्ट साइज के फोटो निकलवा लीजिएगा, पिक निकलवा लीजिएगा, जिसमें आप कोट पैंट टाई में दिखने चाहिए। जो आप कॉलेज के टाइम में स्कूल पहन के जाते थे, कॉलेज पहन के जाते थे, उन कॉलेज टाइम के ही सूट के साथ आपको पिक लेनी है। एक वकील के रूप में आपको वहां पिक लेनी। अगर आपके पास कोट पैंट है तो ठीक, और नहीं है तो आप फोटो शॉप पे चले जाएंगे, फोटो पॉइंट पे जाएंगे तो वहां बोल देंगे कि आप मेरी कोट के साथ पिक बना दो, तो वो खुद बना देगा। कुछ पैसे लेगा, आपको बना के दे देगा। फिर मित्रों, आपको क्या करना है, एक अपने डीडी बनाना है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से आपको डीडी बनाना है। अब रही वह डीडी के लिए कितना शुल्क लगना चाहिए, वो होता है शुल्क। अब देखिए, इसमें क्या है कि 3 कैटेगरी में शुल्क बांटा गया है कि 21 साल के ऊपर जो होते हैं वही वकील बन सकते हैं। 21 साल से 38 साल का शुल्क अलग है, फिर 38 साल से 45 साल का शुल्क अलग है, फिर 45 साल से 50 साल का शुल्क आपका अलग है, और उसके ऊपर फिर आपका शुल्क अलग लग जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी अगर जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, तो आपको 21 साल के ऊपर और 38 साल के नीचे लगेगा 16,665 रुपए की डीडी कटेगी। वो किसी भी बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 38 साल से अगर आप ऊपर हैं और 45 साल के नीचे हैं तो आपको 21,665 रुपए की डीडी बनवानी होगी, ओबीसी और जनरल के लिए। फिर अगर आप 45 से ऊपर हो गए और 50 साल तक के हैं तो आपको 18,665 रुपए की डीडी बनवानी होगी। और अगर आप 50 के ऊपर हैं तो आपको 28,665 रुपए की डीडी बनवानी होगी। यह है जनरल और ओबीसी के लिए। मित्रों, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यही डिवाइड होगा। फिर एज लिमिट होगी, जो 21 से 38 साल होंगे उनको 13,665 रुपए की डीडी बनेगी। उसके बाद 38 से 45 साल के जो होंगे उनको 18,540 रुपए की डीडी बनेगी। और जो उससे ऊपर हैं, 48 कह सकते हैं, 45 से 50 साल वाले लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट हैं, वो अगर अपना एनरोल कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए डीडी बनेगी 15,540 रुपए की। और अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको वहां 25,540 रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा। किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। आपको अपने अकाउंट से पैसे कटवाने होते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, वहां जहां आपका बैंक अकाउंट है वहां डीडी नहीं बनवा सकते, तो आप किसी मित्र से कह करके उसके अकाउंट से पैसे कटवा करके डीडी बनवा दीजिए। हाँ, यह है डीडी बनवाने के बाद डीडी के पीछे तरफ अपना पूर्ण नाम और पूर्ण पता आप जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद मित्रों, अब क्या करना है, आप चले जाइए कचहरी में।
कचहरी में जाने के बाद आपको 10 रुपए का स्टैम्प पेपर ले लीजिए, अपने नाम से लीजिएगा और उस नाम के पेपर पे आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट जैसे ही आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म लेंगे तो वहाँ पीछे तरफ आपको एफिडेविट के प्रारूप बना होगा, सचिव के नाम एफिडेविट बनेगा। तो वहाँ कई बिंदु लिखे होते हैं, 14-15 बिंदु लिखे रहेंगे। वो 15 बिंदु आपको क्या करने हैं, टाइप करवाने हैं। अगर आप हाथ से लिख सके तो हाथ से लिखे, नहीं टाइप करवा लीजिए, 40-50 रुपए समथिंग लगेगा। उसके बाद मित्रों क्या है, उस एफिडेविट का नोटरी करवा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 500 रुपए का जनरल स्टैंप लेना है, जो शुल्क के रूप में जमा होता है। उसको कोरा रखिएगा, ब्लैंक रखिएगा, उस पर लिखिएगा कुछ मत और अपने नाम से उसको भी लीजिएगा। फिर मित्रों क्या है, जो आपको फॉर्म मिला है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से, तो उसको हाई कोर्ट के बगल में जाएंगे आपको, तो वहां साईं मंदिर के बगल में क्या है कि आपको बार काउंसिल का कार्यालय मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहां महंगा पड़ेगा। और अगर आप बार काउंसिल से लेते हैं तो 10 रुपए का आपको फॉर्म मिलेगा और उसको लेकर के फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद मित्रों उस पे जहां जहां पिक लगाने की, चिपकाने के लिए, चस्पा करने के लिए बना हुआ है ब्लैंक, वहां पे क्या करिएगा, पिक चस्पा कर दीजिएगा। और किस फॉर्म फिल करने के बाद किसी सीनियर अधिवक्ता जो कम से कम 10 वर्ष तक अपना वकालत पूर्ण कर चुका हो, या तो कह सकते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो चेयरपर्सन है उनसे, या किसी मजिस्ट्रेट से आप वहां क्या करिएगा, अपना चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसको वेरीफाई करा लीजिएगा। उसके बाद मित्रों क्या है कि जो फोटो लगी होती है, उस फोटो पर फोटो अटेस्ट करने के लिए जो अथराइज पर्सन होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आप जैसे ही कचहरी में जाएंगे तो वहां फर्स्ट डिवीजन के मजिस्ट्रेट कई सारे बैठे होते हैं, आप किन्हीं के पास चले जाएंगे और वहां अपने इस फॉर्म को लेके जाएंगे, तो वो बताएंगे जैसे ही, तो वो क्या करेंगे, इस पे सिग्नेचर कर देंगे और आप वहां पे सिग्नेचर करवा के उनकी मुहर लगवा लीजिएगा। इस प्रकार से मित्रों ये आपका फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटली फुल हो जाता है। जब जैसे ही फुलफिल हो जाएगा मित्रों, अब क्या करना है आपको कि आपको यहाँ से ये सारी चीजें लेकर के, और जैसे फॉर्म फिल हो गया, मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर हो गया, फिर क्या करना है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जहाँ पे है वहां आप जाएंगे। और जैसे वहां जाएंगे मित्रों तो वहां पर आपको बगल में ही एक दुकान मिलेगी। उस दुकान पे आपको 36 रुपए का रसीदी टिकट मिलेगा, उसको एक पेपर मिलेगा, कह सकते हैं कि आपको लिफाफा लेना है। और उस लिफाफे पे क्या करना है, आपको लिफाफा लेंगे और उस पे 36 रुपए का टिकट उससे बोल देंगे, वो चस्पा कर देगा। लगभग 60-70 रुपए का वो लिफाफा और आपका टिकट मिलेगा। और उस पे पीछे तरफ आप क्या करिएगा, अपना पूर्ण पता और पूरा नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि आपका जो ये आईडी जाएगी, जो आपका यहाँ से बार काउंसिल से आप इनरोल हो जाएंगे, जो आपका प्रमाण पत्र कह सकते हैं वो जाएगा, तो आपके पते पे आराम से जा सके। और उसको ले जाकर के आप यहाँ काउंटर नंबर 2 बना हुआ है बार काउंसिल के गेट के जस्ट बगल में, वहां ले जाकर के आप जमा कर दीजिए। वहां जमा कर देंगे, 1.5 से 2 महीने में आपके घर वो आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा। मित्रों यही प्रोसेस है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। और न तो आपको परेशान होने की बात है, न तो आपको बहुत ज्यादा किसी से राय लेने की बात है। उसमें फॉर्म में साफ साफ सब कुछ लिखा होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें ये डीडी है, ये देखिए फॉर्म आपको SC ST के लिए कितने कितने रुपए लग रहे हैं, ये इस पे पूरा उद्धृत है, पूरा वर्णित है। इसी प्रकार से आप जाइएगा और अपने से खुद भर लीजिएगा, क्योंकि आप वकील बन रहे हैं, आप न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आप दूसरे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे के हक की बातों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो सबसे जरूरी है पहले आप अपना हक जाने, पहले अपना अधिकार जाने, अपने अधिकार का प्रयोग करना जाने और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाएं, एक कह सकते हैं आत्मविश्वास लाएं कि हम एक वकील बनने के लायक हैं। और ये भी बता दें, राय दे दें मित्रों कि जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने आप जाएंगे, हो सकता है मजिस्ट्रेट आपसे कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उस समय तक जब तक वकील नहीं बने तो आप एक एज स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के हैसियत से मजिस्ट्रेट आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे आपसे पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे आप जितने सब्जेक्ट, 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टरों में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 36 सब्जेक्ट हुए, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा टॉपिक फेवरेट है, फिर उसमें कुछ चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप अगर वहाँ जाइएगा तो कम से कम इतना जरूर करके जाइएगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जरूर थोड़ा रिवाइज करके जाइएगा, जिससे जो मजिस्ट्रेट आपके फोटो को अटेस्ट करे उसको भी ये लगे कि मैं किसी एक विद्वान अधिवक्ता का फोटो अटेस्ट कर रहा हूं और आपको बेस्ट विशेष दे करके आपको भेजे। तो ये मित्रों क्या होगा, वहां आपका एक
इम्प्रेशन बनेगा। जैसा मैं भी गया था जब, तो मुझसे यही बोला गया था, मजिस्ट्रेट साहब मुझसे ये बोले कि देखिए, अगर एक असली वकील जो होता है, सच्चे वकील होते हैं, उसमें 2 गुण जरूर होने चाहिए, 2 में 1 जरूर गुण होना चाहिए। या तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, या तो फिर आपकी नॉलेज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन ये भी बोले थे कि जिनकी नॉलेज बुलंद होती है, उनकी आवाज़ ऑटोमेटिक बुलंद हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, मेरा भी ये सलाह है, मेरा भी ये कहना है कि आवाज़ बुलंद ऑटोमेटिक होगी जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान होता है तो ज्ञान से हिम्मत बढ़ती है। तो इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी। मित्रों, आप सभी जो नए एलएलबी की स्टूडेंट हैं, या जो पहले से एलएलबी कर चुके हैं, और ये भी बता दें, जो मित्रों पहले 5 वर्ष पहले एलएलबी का मार्कशीट ले चुके हैं, 5 साल पहले से एलएलबी कर चुके हैं, उनके लिए 10,000 जोड़ करके डीडी कटवाना पड़ेगा। और जो 10 साल पहले एलएलबी कर चुके हैं और आज वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए 20,000 प्लस जितना शुल्क है, उसके अलावा 20,000 अलग से डीडी का कटवाना पड़ेगा। वो देख लीजिएगा मित्रों, और उसी आधार पे आप करिएगा। और सभी जो नए वकील बन रहे हैं, अधिवक्ता बन रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से और इस चैनल के माध्यम से बेस्ट विशेष और बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और आप एक न्यायिक वकील बने, न्याय के प्रति समर्पित होकर के न्याय की लड़ाई लड़ें, और जो बेसहारा हैं और निराश्रित हैं, उनके लिए आप कुछ विशेष जरूर करें। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दुआएं मिलेंगी। पैसे तो निश्चित मिलेंगे, लेकिन साथ में दुआएं और मोहब्बत बहुत जरूरी है इस जीवन में मित्रों। इसलिए आप सभी को पुनः अग्रिम बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पुनः मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।